Students of 7th class, good morning. I am going to teach you chapter number 5, quality. Quality means गुण. I knew him from the days of my extreme youth. मैं उसे अपने मेरी युवा उम्र से ही उसे जानता था, बिकॉज क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाता था. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वह अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहता था. विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, जो छोटी सी तंग गली में छोटी सी एक दुकान थी. इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. दुकान में एक विशेष, बिल्कुल शांत, विशेष प्रकार की शांति थी. देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर्स ब्रदर्स. गैसलर ब्रदर्स. देयर वाज नो साइन अपॉन इट, इस पर कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं था, सिवाय उस पर लिखा हुआ था द नेम ऑफ गैसलर्स ब्रदर्स, गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो, और खिड़की में फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, कुछ जोड़े जूते. ही मेड ओनली वाट वाज ऑर्डर्ड, जिनको केवल आदेश पर ही बनाया गया था. एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, लेकिन बहुत ही उपयुक्त थे, फिट आते थे, पूरे सही आते थे. कभी वो इस बात में असफल नहीं हुआ. टू मेक बूट्स, जूते बनाने में. सच बूट्स एज ही मेड, जैसे वो जूते बनाता था. सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी, जो कि मुझे प्रतीत होते थे और आज भी प्रतीत होते हैं. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यमय और आश्चर्यजनक. आई रिमेंबर वेल, मुझे अच्छे से याद है. माई शाई रिमार्क्स, मेरा शर्मीले टिप्पणी. वन डे, एक दिन की. वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, और जब मैं छोटा ही था. इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू, क्या ऐसा करना बड़ा ही भयानक सा था. मिस्टर गैसलर, श्रीमान गैसलर,
एंड हिज आंसर, उसका उत्तर था, गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। और उसने उत्तर दिया था एक अचानक से ही मुस्कुराहट के साथ, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी का लालपन। It is an audit. It was not possible to go to him very often. यह उसके लिए संभव न था बहुत ही, very often, अक्सर कर। His boots lasted terribly. बहुत दिनों तक चलते थे। Having something beyond the temporary, और अस्थायित्वता से परे, some essence of boot stitched into them, उसमें कुछ खुशबू, यानी बूट पर स्टिच इनटू दैम, जब उनको सिला जाता था उसमें से उसकी खुशबू आती थी। वन वेंट इन, कोई भी जब अंदर जाता, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, अधिकांश दुकानों में ऐसा नहीं होता है, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च, जब कोई चर्च में, गिरजाघर में प्रवेश करता है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एंड सिटिंग सिंगल वुडन चेयर, एक एकाकी कुर्सी जो लकड़ी की बनी हुई थी। वेटेड, इंतज़ार कीजिए। ए गटुरल साउंड, एक बहुत ही बंधी सी आवाज़, ध्वनि। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उसके स्लीपर्स की, चप्पलों की आवाज़, ध्वनि। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जो संकीर्ण सीढ़ियाँ थीं उन पर चलते हुए। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, बिना कोट पहने ही, लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुका हुआ, सामने होता था। इन लेदर एप्रन, एक चमड़े का एप्रन पहने हुए, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और बाजू मुड़े हुए। ब्लिंकिंग, पलके मारते हुए, एज इफ अवाकंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जो बूट के ही एक सपने से जगा हो। एंड आई वुड से, और मैं उनसे कहूँगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूस चमड़े का बूट बना सकते हैं? विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले हुए, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, उन्होंने बड़ी सदी हुई आवाज़ में, इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दुकान के दूसरे हिस्से से उत्तर दिया। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर,
और मैं लगातार से ही उस लकड़ी की कुर्सी पर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उसके व्यापार की जो खुशबू थी उसको अंदर लेता हुआ आराम से बैठा रहा। शून ही वुड कम बैक, शीघ्र ही वो आएंगे, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, भूरा सुनहरा एक चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए हाथ में, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, इस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए, ही वुड रिमार्क, वे टिप्पणी करेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा है, कितना सुंदर टुकड़ा है।